शुरुआत करते हैं। देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध का आज 15वां दिन है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया को ईरान ने बदलापुर में बदल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमलों पर भी ब्रेक नहीं लगा है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 14 दिन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब की तस्वीर है। इजराइल ने लेबनान के दाहिए में कई इमारतों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड तैनात करेगा। तो इस बीच इजराइल पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर कई इमारतें नेस्तनाबूद कर दी। वहीं ईरान के आवाज में देखा जाए तो देखिए, ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। और इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन ल्यूकस ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैला दी। तो उधर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो IDF ने लेबनान में आधी रात को हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। इजराइल ने भी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया। इजराइल लेबनान में भी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। और युद्ध के बीच ईरान ने भी अमेरिका पर नजर रखने के लिए अपने 8 जासूसी ड्रोन उतार दिए हैं। और उन्हीं सब की अलग अलग तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लेबनान में भारी तबाही किस तरीके से देखने को मिल रही है और पश्चिम एशिया में किस तरीके से थाड गिराया गया, मिसाइल दागी गई है। इजराइल के हमले में ईरानी विमान के तबाह होने की भी अब खबर सामने आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जहाज शिवालिक खुले समुद्र में पहुंचा है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। अब इंडियन नेवी की सुरक्षा में शिवालिक जहाज है। 2 दिन में मुंबई या इसके साथ ही कांडला पहुंच सकता है ये जहाज। तो शिवालिक पर है 40,000 मैट्रिक टन से ज्यादा LPG। एक तरफ LPG की किल्लत भारत में दिखी जा रही है, लेकिन ये जहाज पहुंचेगा तो ये किल्लत खत्म हो जाएगी। दूसरा भारतीय जहाज हॉर्मुज से बाहर निकला है, सब सूत्रों का मानना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जहाज शिवालिक खुले समुद्र में पहुंच चुका है। इंडियन नेवी की सुरक्षा में शिवालिक जहाज अब भारत पहुंचेगा। 2 दिन में मुंबई या फिर कांडला पहुंच सकता है ये जहाज। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। LPG की बात कही जा रही है कि 40,000 मैट्रिक टन से ज्यादा इसमें LPG है। यानी एक तरफ जहां भारत में हर जगह अलग अलग राज्यों से भी कई तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां LPG की किल्लत देखने को मिल रही है। लोग सिलेंडर लेकर के घर के बाहर हैं और एजेंसी के बाहर खड़े होकर के अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जहाज भारत आने वाला है, इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि भारत में जो LPG की किल्लत है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुज्तबा खामेनेई को लेकर के ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया की सियासत में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो आतंकी संगठनों के नेताओं को लाइफ इंश्योरेंस नहीं देते। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयान है या आने वाले एक और बड़े ऑपरेशन का संकेत। क्या जूनियर खामेनेई भी इजराइल के टारगेट पर हैं? क्या मुज्तबा खामेनेई IDF का अगला शिकार है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के सर पर मौत नाच रही है? ईरान में उठे तबाही के इस नए तूफान की कहानी बताएं। उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी IDF का हवाई हमला होता है। ये मिसाइल हमला तेहरान में तैनात बासिज यूनिट को टारगेट करके किया गया है। इस वीडियो को जारी करते हुए IDF ने लिखा है, दमनकारी ताकतों के ठिकानों को चुन चुन कर
खत्म करेगी। ईरान में बासिज यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये ईरान का अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। विरोध प्रदर्शन को दबाने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। ये यूनिट IRGC के अधीन काम करने वाली ताकत है। देश भर में चेक पोस्ट, निगरानी, सुरक्षा अभियानों में बासिज यूनिट की तैनाती होती है। यही वजह रही कि खुफिया जानकारी के बाद IDF ने बासिज यूनिट के काफिले को बीच सड़क पर सटीक टारगेट से उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच नेतन्याहू के एक बयान ने पश्चिम एशिया में नया बवंडर ला दिया है, क्योंकि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ठीक वैसी ही प्लानिंग इस बार मुस्तफा खामेनेई को लेकर चल रही है।